बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान सर, आप कैसे हैं? इमरान खान साहब के केसेस पे उन्हें रिलीफ तो मिलता जा रहा है। इज्जत वाला केस का फैसला महफूज हुआ है। बाकी मरकजी बिलों की जो समाअत है वो जुलाई में है। दूसरी तरफ मखसूस की किस्तों का केस चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मूड कुछ अदालत का, कुछ जजों का बड़ा जराना लग रहा है और वो वही मेन जो केस है कि वो निशान वापस लिया था, बात उसी पे जा रही है, लेकिन काजी फाइज इसमें क्या देखते हैं, किस हुँ। तरह देखते हैं? शहज़ाद भाई, मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर ये केस 1-2 दिन में इन्होंने सुना दिया तो ये इतना अच्छा फ़ेवर में नहीं आएगा, जबकि ये 28-29 जून के बाद अगर ये सुनाएँ, तो अगर इसकी वो फ़ैसला जो महफ़ूज़ किया, अगर ये बाय चांस जुलाई में होगा तो ये बहुत अच्छा इनके हक़ में आने वाला है। कहीं न कहीं मुझे मैंने जैसे आपको 2-3 दफ़ा बोला है कि मुझे इनके केसेस डिले बहुत दिखते हैं। तो वही हो रहा है कि समहाउ केस डिले हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बीच में अड़चनें चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक़्त बहुत करीब है। सर तो इस हफ्ते में अगर खान साहब को इद्दत वाले केस में रिलीफ मिलता है, जमानत मिलती है, तो दूसरे किसी केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो लगता यही है कि जुलाई भी खान साहब अभी जेल में ही इन केसेस का सामना करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर ये इनको हाउस अरेस्ट करना है, उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इनको यहाँ से छोड़ के रिलीज़ कर दें और हाउस में अरेस्ट करवा दें। ऐसा कुछ चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जगह तब्दील होने वाली है। बहुत 2-3 वीलॉग में मैंने आपको बोला, तो बहुत ज़्यादा मुझे अंदेशा है कि इनके ना यहाँ से इनको मतलब निकाल के कहीं और ले जा सकते हैं ये लोग। मतलब खान साहब की जगह तब्दील होने वाली है। हो सकता है कि कोई पंजाब हुकूमत अडियाला से निकाल के कोटला पर जेल ले जाए या कहीं और, तो जगह तब्दील होने वाली है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। सर थोड़ी सी बात करें महंगाई की। आपने कहा था महंगाई का नया तूफान आने वाला है, बजट अप्रूव होने वाला है। बिलावल साहब ने स्पीच की, उन्होंने बजट को अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, समझ ना ही आई कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया। कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हिमायत कर जाएँगे, इनकी कुछ मानी जाएँगी, कुछ मनवाई जाएँगी, वही हुआ होगा। अब वो तो नहीं मंजर आम पर आएगा ना कि क्या माना, क्या इन्होंने मनवाया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ यही है कि उनकी सारी शर्तें मान ली गई हैं और वो बजट को अप्रूव करवा लिया गया, जैसे मैंने आपको कहा था। तो अब आगे के सिलसिले यही है कि जुलाई में महँगाई का तूफ़ान आना है और कहीं न कहीं जो है आपको बारिशों के तूफ़ान भी दिखने शुरू हो जाएँगे और सैलाबी रेलें और ये वो सब चीज़ें, बहुत सारे एक साथ मसले मसाइल दिखने वाले हैं जुलाई में। स्पेशली जो 6 जुलाई का दिन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा दिन है जिसमें दुनिया में कोई जंगें छिड़ सकती हैं। अल्टीमेटली 4 से 8 जुलाई ऐसा है जो क्रिटिकल टाइम है, लेकिन इसमें अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ तो 6 जुलाई के दरमियान दुनिया में कोई बहुत बड़े हादसात हो सकते हैं या कोई नई जंग शुरू हो सकती है, या पुरानी ईरान, जैसे मैंने आपको कहा था कि ईरान, इसराइल, गाज़ा, ये सब जगहों पे ना कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ वापस एक नया मसला शुरू होने वाला है। और खुदा ना खास्ता इन इस पीरियड में अगर शुरू हुआ तो ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो बहुत जिसको बोलते हैं कि लंबा चलने वाला टाइम चल पड़ेगा। कम से कम नवंबर तक ये इसको ले जाएंगे, ये जंगें ऐसी ही चलेंगे। सर ये आप कैसा, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज वाकयात होने वाले हैं कि जो लंबा टाइम चलेगा? कुछ जंग का पेश खैमा है या कुछ और होने वाला है? ये जंग के ही अंदेशा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं जंग का अंदेशा है। लेकिन यही है कि हमारे मुल्क के हालात वैसे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन बाहर दुनिया में मतलब ये जंग के हालात मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक जो है ना जैसे बोलते हैं चिंगारी लगनी है। और 6 जुलाई स्पेसिफिकली क्योंकि मार्स जो है स्क्वायर कर रहा है सैटर्न को, सैटर्न स्क्वायर कर रहा है मार्स को, और इस तरह से ये जो कंडीशन होगी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगी। सर हम आपसे बात भी करते रहे, आपने पीछे भी कहा था कि आवाम सड़कों पे होगी। गाय बगाए हमने देखा है कि आवाम सड़कों पे आती है, वो चाहे तरीके से आपकी कॉल पे आए या महंगाई के डर से आए या बिजली की लोड शेडिंग से आए।
आगे किस तरह देखते हैं आवाम को? अभी एक ऑपरेशन के लिए भी आवाम जो कि पीके की आवाम है वो उसकी मुखालफत कर रही है, ड्रोन हमला भी होता है, तो कैसे चीज़ों को देखते हैं? हालात कोई मज़ीद गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर से बारिशों की तूफ़ानी बारिशों की पेशेनगोई भी है, महकमा मौसमियात की है, आपने भी पेशेनगोई की थी ज़लज़ले और बारिशों की, तो मज़ीद चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। ये ऐसे ही है क्योंकि 28 जून को 28 से 29 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, और सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है ये बहुत पावरफुल हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी व्लॉग में कहा था कि स्कैम, स्कैंडल्स, जो राज हैं ये सब फाश हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा जद में आएंगे, हर कोई आएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि आपको ऐसे ऐसे स्कैम सुनने को मिलेंगे, स्पेशली स्टॉक मार्केट जो मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा। इस वक्त पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बहुत बुलंदियों पे है, तो सितंबर अक्टूबर में स्टॉक मार्केट क्रैश होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और ये फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच, और ये बोलते हैं ना कि ये मेरे ख्याल से अभी एक जो नई मुहिम स्टार्ट की है इन्होंने कि दहशतगर्दी के खिलाफ, तो ये भी एक खतरा ही है। मैं आपको बॉर्डर में बोला था, इन्होंने जब मुल्क के अंदर शुरू कर दिया तो ये एक तरह से खतरनाक एक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर ये अपोजिट मतलब ये उस दहशतगर्दी के लिए शुरू करेंगे अपने जो भी है प्रोजेक्ट वगैरह, या जैसे भी प्रोजेक्शन करेंगे आगे के लिए, तो दहशतगर्द भी आपको यूँ समझ सकते हैं कि वो भी हमले कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी, बॉर्डर क्लैश और सैलाबी हालात, और ये बड़ा गिचमिच वाली सिचुएशन है। मतलब हर जगह वो बोलते हैं ना भागम दौड़ मची हुई होगी, ऐसे हालात दिख रहे हैं मुझे आगे के। तो हालात ऐसे होते हैं, दुनिया के हालात भी थोड़ी-सी नज़र दुनिया के हालात पे भी रखते हैं। तो हमने अपना एक सिलसिला भी शुरू किया और आपसे पूछा लोगों को हिजरत करनी चाहिए, किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए? बताइएगा अफ्रीका को किस तरह देखते हैं? आने वाले वक़्त में अफ्रीका अफ्रीका का आपने आपने बड़ी अच्छी बात की है। अफ्रीका वाली साइड जो है ना, हम बहुत कोई अच्छा एक्शन लेंगी और उनके कुछ हालात बेहतर होंगे। अफ्रीका के हालात बेहतर होंगे, पूरी दुनिया में अफ्रीका के हालात बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इधर भी आपको हालात काफ़ी अब ख़राब दिखेंगे। ये बहुत ऐसे पीसफुल कंट्री हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इधर ये साउथ वाली साइड में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और एशिया में साउथ एशिया का तो ज़्यादा ही मसला चल रहा है, जैसे मैंने बोला था बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान है, ईरान है इस साइड पे। तो ये खित्ता जो है ना बहुत डिस्टर्ब है। अगर जो सुकून वाला एरिया है वो अफ्रीका का एरिया आपको सुनने में आएगा कि वहाँ के हालात बेहतर होंगे अभी। मतलब लोगों को अगर हिजरत करनी है थोड़ी बहुत तो अफ्रीका के वाले खित्ते में हिजरत की जा सकती है। वहाँ का जी, आप देख रहे हैं कि आने वाले वक़्तों में वो तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। मतलब अफ्रीका एक बहुत बड़ा बड़ा खित्ता है। अगर हम खित्ता है जी। साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, उसमें और बड़ी कंट्रीज़ आती हैं, जहाँ भी अगर कोई जाना चाहे तो वो वहाँ जा सकता है कि आप कहते हैं कि वो इतना मज़बूत है। हो जाएगा, है नहीं, हो जाएगा। स्पेशली ये यहाँ से समझे जुलाई ऑनवर्ड से ये खित्ते में बहुत बेहतरी आएगी। सर थोड़ी-सी बात आपसे यूएसए की कर लेते हैं। आप यूएसए में होते हैं, कैसे देखते हैं यूएसए के हालात को, इलेक्शन को? क्या खबरें हैं, क्या वहाँ के हालात और वाक़यात हैं? यूएसए के हालात जो हैं अभी यूँ समझें कि एक इनका मेरे ख्याल से केस चल रहा है ट्रम्प का, जो कि 11 जुलाई को है, और 12 जुलाई को मार्स मूव होने वाला है। मार्स मूव हो जाएगा टॉरस में, और उसका कंजंक्शन होगा यूरेनस से। तो ये कुछ हालात मुझे काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं यूएसए के 12 जुलाई को। 11, 12, 13 जुलाई बहुत डिस्टर्बेंस है यूएसए में। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई बहुत अनोखा फैसला आने वाला है ट्रम्प के फेवर में तो नहीं, उसके अगेंस्ट में ही होगा, जिसकी वजह से ये हालात यहाँ के डिस्टर्ब दिखते हैं मुझे। तो मुझे हालात आगे के भी यूएसए के अच्छे नहीं लग रहे। फाइनेंशियली बहुत क्रंच आने वाला है यूएसए में भी, और यहाँ पे तो हर वक्त ही कोई ना कहीं तूफान चल ही रहा होता है, इतना बड़ा यूएसए है। तो हर वक्त कहीं ना कहीं क्या है, जो टोर्नेडो चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। वेदर कंडीशन बहुत डिस्टर्ब है, स्पेशली टेक्सास वाले एरिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो अप्रैल में सोलर इक्लिप्स आया था, इसकी वजह से ये सारे असरात आ रहे हैं। और गर्मी के भी रिकॉर्ड बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बन रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी जैसे मानसून स्टार्ट होगा तो मानसून की बारिशें भी बहुत ज़्यादा होंगी इन खेतों में।
चलिए सर, हम आपसे गए-गए रहनुमाई लेते रहेंगे, यूएसए के बारे में पूछते रहेंगे, एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज मेरा यही है कि अगर आप दुनिया अपनी सँवारना चाहते हैं और आखिरत सँवारना चाहते हैं, तो अपने माँ-बाप की खिदमत करें। ये आपको अर्श से फ़र्श पे, मतलब फ़र्श से अर्श पे ले जाएगी। और मतलब आप दिन दुगनी रात चुगनी भी मेहनत कर लें ना, तब भी आप जो हैं, अब जो ढूँढना चाह रहे हैं या जो पाना चाह रहे हैं, वो नहीं पा सकते, अगर आपने इनकी खिदमत ना की। तो मेरा यही मशवरा है कि जिनको भी मुश्किल हालात का सामना है और उनके माँ-बाप ज़िंदा हैं, तो उनको चाहिए उनकी बहुत मेहनत खिदमत करें। जी सर, आपने बहुत अच्छा दिया है कि अपने माँ-बाप की खिदमत करें, माँ-बाप से बढ़ के हैं। जो लोग, जिनके लोग माँ-बाप हयात हैं, उनको चाहिए अपने माँ-बाप की खिदमत करें, जिनके नहीं है उनके लिए जी, दुआ होगी। सर थैंक यू सो मच, मुझे और एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।